हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ क्रिएटिव रीयूज़। ओके, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, मतलब मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर का, मतलब मेन कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का। सो मेन कंसेप्ट है कि जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, ऑफकोर्स जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो आप उन्हें फेंक देते हो। तो इस चैप्टर में आपको ये बताएंगे कि जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे हम फिर दोबारा से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म अप पढ़ लेते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो। जो साइड में आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो कह रहे हैं लुक एट दीज पिक्चर्स, आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ बीन यूज्ड क्रिएटिवली टू मेक दीज आइटम्स। ओके, सो देखिए इन 2 पिक्चर्स को जो आपको साइड में दी हुई हैं और आइडेंटिफाई करिए, यानी फाइंड कीजिए कि क्या ऐसा क्रिएटिव, क्या मतलब इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, इनको इतना अच्छा जो ये लग रहे हैं, क्या इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। There is a growing community out there waking up to the challenges of our times and finally realizing that we live on a planet with finite resources. Rediscovering the old virtues of swapping, mending, giving a new life to something old, turning trash into treasure. Okay? सो देयर इज़ ए ग्रोइंग कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रोइंग कम्युनिटी, एक बढ़ती हुई कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये कम्युनिटी के लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आउट देयर वेकिंग अप, यानी वेकिंग अप मतलब जागरूक हो रहे हैं टू द चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स, हमारे टाइम्स के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, एंड फाइनली रियलाइजिंग, और उन्होंने फाइनली ये रियलाइज़ कर लिया है दैट वी लिव ऑन ए प्लैनेट, कि हम एक ऐसे प्लैनेट में रहते हैं विद फाइनाइट रिसोर्सेज, जहाँ पे कैसे रिसोर्सेज है, फाइनाइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट? फाइनाइट मीनिंग इज लिमिटेड, मतलब वो लोग ये बात को समझ गए हैं कि हम जिस प्लैनेट में रहते हैं वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रीडिस्कवरिंग द ओल्ड वर्चूज ऑफ स्वैपिंग। सो वर्चूज मतलब होता है आपका यहाँ पे गुण, स्वैपिंग मतलब होता है आपका एक्सचेंजिंग, मैंडिंग मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, तो वो रीडिस्कवर करना ओल्ड वर्चूज, ठीक है, ओल्ड चीज़ों को रीडिस्कवरिंग करना, उनकी मरम्मत करना। ठीक है, गिविंग ए न्यू लाइफ टू समथिंग, किसी को क्या देना, न्यू लाइफ देना। समथिंग ओल्ड, ठीक है, गिविंग ए न्यू लाइफ टू समथिंग ओल्ड मतलब किसी पुरानी चीज़ को नई लाइफ देना, जिसको हम आगे लिखा है टर्निंग ट्रैश इनटू ट्रेजर। ट्रैश मतलब होता है कूड़ा, ठीक है, वेस्ट, जो वेस्ट है, जो यूजलेस है, जो आपके अभी यूज़ नहीं आएगा, तो टर्निंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रैश को ट्रेजर में। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, तो कूड़े को खजाने में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रिएटिव रीयूज ऑल्सो नॉन एज अपसाइकलिंग और रीपर्पसिंग। ठीक है, क्रिएटिव रीयूज का मतलब क्या होता है, अपसाइकलिंग करना और रीपर्पसिंग करना। मतलब देखिए, एक होता है अपसाइकलिंग, एक होता है रिसाइकलिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दी टर्म्स। अपसाइकलिंग मतलब क्या होता है, जब आप किसी पुरानी चीज़ से, पुराने प्रोडक्ट से जब आप नई चीज़ बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, पुराने जो आपकी चीज़ है, पुराने जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी कर दिया आपने उससे, और क्रिएटिविटी करने के बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एनी पर्पस आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो होता है आपका अपसाइकलिंग करना। ठीक है, जैसे हम रीपर्पसिंग भी कह सकते हैं। लेकिन एक होता है आपका दूसरा वर्ड जो आपने शायद सुना भी होगा, रीसाइकलिंग। उसका मतलब क्या होता है कि पुरानी चीज़ है, ठीक है, आपकी पुरानी कोई चीज़ थी, उससे नया प्रोडक्ट बन गया, तो वो होता है रिसाइकलिंग। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आगे लिखा भी है, जो क्या लिखा है, क्रिएटिव रीयूज़ को हम अपसाइकलिंग और रीपर्पसिंग, ये 2 वर्ड्स टर्म से बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर शायद आपने रीपर्पसिंग वाला वर्ड सुना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मटीरियल्स और प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मटीरियल या फिर हमारा जो प्रोडक्ट होता है, दैट आर अनवांटेड। अनवांटेड मतलब जो ऑब्वियसली जो हमारे यूज़फुल नहीं है, जो ख़राब है, फॉर देयर ओरिजिनल फंक्शन, जिसका ओरिजिनल फंक्शन है, हम क्या करेंगे, थ्रू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी हमें क्रिएटिविटी लगा के उसमें अपनी आर्ट उसमें लगा के ना, आर्टिस्टिक तरीके से उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग
them into pieces of art, होम डेकोरेशन और अदर यूजफुल आइटम। यानी उसको हम क्या करेंगे, उससे कुछ मतलब क्या करेंगे, पहले उसको ट्रांसफर करके उसमें क्रिएटिविटी करके उसको हमने यूज़ कर लिया, होम डेकोरेशन के लिए हमने उसको यूज़ कर लिया, और कोई अदर यूजफुल आइटम्स हमने उसमें कर लिया। जैसे कि आप करते भी होंगे अपने होमवर्क में आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपको टीचर्स देते हैं वेस्ट मटेरियल्स बनाने के लिए। सो आप क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल आपके घर में कोई बॉटल पड़ा है, आपने उसे कट किया एंड उससे आपने कोई चीज़ बना दी। लाइक बच्चे बहुत ज़्यादा वो चूड़ियों से कुछ बनाते हैं, एक वॉल हैंगिंग टाइप। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको वेस्ट चीज़ से आप एक अच्छी चीज़ बना रहे हो, अपना होम को डेकोरेट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसको फेंक नहीं रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग। ओके, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग। लेकिन जो ये चीज़ है ये डिफरेंट होती है रिसाइकलिंग से। रिसाइकलिंग में ऐसा नहीं होता है, जैसे आपको बताया कि अभी अपसाइकलिंग और रिपर्पसिंग, अब जो रिसाइकलिंग है दिस इज डिफरेंट। क्या होता है इसमें, देखिए दोबारा अच्छे से समझते हैं। वेयर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर ब्रोकन डाउन, प्रोडक्ट जो हैं टूट गए हैं, टू देयर कंपोनेंट पार्ट्स, वो मतलब टूट गए हैं, एंड रीमैन्युफैक्चर्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट टूट गया और हमने उसको रीमैन्युफैक्चर किया, यानी दोबारा से बनाया नए प्रोडक्ट में, इसमें न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। जबकि अपसाइक्लिंग और रिपर्पसिंग में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ क्रिएटिविटी के थ्रू आप एक नया अपने मतलब सजाने के लिए बना देते हैं, नया थोड़ा ना बनता है, कुछ रहता तो पुराना ही है। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा अभी तक। सो आगे चलते हैं। क्रिएटिव रीयूज इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल रीयूज। कन्वेंशनल रीयूज मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। तो क्रिएटिव रीयूज, जो कि चैप्टर का नाम भी है क्रिएटिव रीयूज, तो क्रिएटिव रीयूज क्या कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव रीयूज होता है वो डिफरेंट होता है कन्वेंशनल रीयूज से, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, वेयर द प्रोडक्ट इज यूज इन इट्स ओरिजिनल पर्पस अगेन। कन्वेंशनल रीयूज में क्या होता था, जो प्रोडक्ट होता था उसे हम क्या करते थे, यूज करते थे उसके ओरिजिनल पर्पस से ही दोबारा, ठीक है, दोबारा ओरिजिनल पर्पस से ही वो यूज होता था। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोफ़ा है, ठीक है, वो सोफ़ा टूट गया, आपने क्या किया, उसको ठीक करके दोबारा से यूज़ करा, ठीक है। तो सोफ़ा जो था उसका काम क्या था पहले, कि आप उसमें बैठते थे, है ना, आप उसमें बैठते थे। ठीक होने के बाद भी उसका ओरिजिनल पर्पस क्या है कि आप उसमें बैठोगे। सो कोई न्यू चीज़ नहीं बनी उसमें, कोई न्यू चीज़ थोड़ी ना बनी, अभी पर्पस उसका तब भी वही था, अभी भी वही है, ठीक है। लेकिन क्रिएटिव यूज़ क्या होता है, क्रिएटिव रीयूज इज़ नॉट अबाउट डूम एंड ग्लूम। डूम एंड ग्लूम मतलब यहाँ पे लिखा भी है अ बैड एंड अनहैप्पी सिचुएशन, ठीक है, खराब और अनहैप्पी सिचुएशन नहीं होता। इसका मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट मटेरियल हो गया आपका, जो यूजलेस और अनवांटेड प्रोडक्ट्स हो गए आपके, इनटू न्यू मटेरियल्स। अनवांटेड मीन्स जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। न्यू मटेरियल और प्रोडक्ट में बना देना ऑफ बेटर क्वालिटी और फॉर बेटर एनवायरमेंट वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू। ओके, सो बेटर क्वालिटी, बेटर एनवायरमेंट के लिए आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दैट मतलब द टर्म यूज फॉर दैट पर्पज इज क्रिएटिव रीयूज। ओके, प्रोडक्ट्स यूजिंग एवरीडे वेस्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट होते हैं और जो एवरीडे वेस्ट मटेरियल में यूज होते हैं, अलाउ द यूजर टू टेक पार्ट, वो अलाउ करते हैं यूजर को कि वो पार्ट ले सकें इन देयर कंस्ट्रक्शन में, एंड इनवाइट them to simply and creatively experience the concept of sustainability, ठीक है। वो उन यूजर्स को क्या अलाउ करते हैं, इनवाइट करते हैं, और क्या अलाउ करते हैं कि वो पहले तो इनवाइट करते हैं ना, टू सिंपली एंड क्रिएटिविटी, को सिंपली और क्रिएटिविटी क्या एक्सपीरियंस कर पाए, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करके चलना। सस्टेनेबिलिटी शायद आपने अपनी ज्योग्राफी एंड ऑल में सुना होगा, जैसे वही कि द आइडिया दैट गुड्स, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता क्या, द आइडिया दैट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन वे दैट डू नॉट यूज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस एंड दैट डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। मतलब बेसिकली कि रिसोर्सेज को यूज़ करना इन दैट वे कि जो अभी तो हमारे प्रेजेंट में हमारे लिए हेल्पफुल है ही, लेकिन फ्यूचर के लिए भी मतलब बचा के चलना है। ये नहीं कि आपने सारे भी यूज़ कर दिए, फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं। ये आपने शायद ज्योग्राफी में अपना पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में ही रहता है कि अभी रिसोर्सेज को यूज़ करना एंड फ्यूचर के लिए भी उनको बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, द एडिशन ऑफ क्रिएटिविटी टू एन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आइटम हैज़ अ न्यू फंक्शन। एडिशन कर देना क्रिएटिविटी का, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आइटम आपके पास है, जो ऑलरेडी आइटम आपके पास है, उसको क्या करना, क्रिएटिविटी उसमें लगा देना, आइटम हैज़ अ न्यू फंक्शन से बना देना, है ना। देखिए अभी हमें एग्जांपल दिया, वो पढ़ते शायद आपको ज़्यादा बेटरली क्लियर हो गई थिंग्स, जो मतलब चीज़ें जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अ सीडी केस कैन बिकम अ बर्ड फीडर। एक सीडी आपके पास, आप उसको क्या बना सकते हो, बर्ड फीडर बना सकते हो। बर्ड फीडर मतलब जहाँ पे बर्ड को खाना देने के लिए हो गया, ठीक है, वो बना सकते हो। बॉटल कॉक्स, कॉक्स मतलब ढक्कन यहाँ पे, ठीक है, बॉटल का ढक्कन, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू मेक अ कॉक बोर्ड, उससे हम कॉक बोर्ड बना सकते हैं। एंड अ टी शर्ट, टी शर्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए रग। आप
टी शर्ट शायद आपके घर में मम्मी वगैरह यूज़ भी करती होंगी, जो कि पुरानी टी शर्ट हैं उन्हें साफ़ सफाई के लिए और जैसे झाड़ने वगैरह के आपको साफ़ करना है कहीं पे, तो आप पुरानी टी शर्ट्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। पैपी ए मैश, ठीक है, प्रोनाउंस्ड बाय, वही लिखा, प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम इसे, पैपी ए मैश इज़ द परफेक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्राफ्ट। ये एक परफेक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट को फ्रेंडली मतलब जो एनवायरमेंट को अफेक्ट ना करे, ऑफकोर्स, है ना। ये एक ऐसा क्राफ्ट है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता एंड कैन बी पिक्ड अप इजिली बाय एन एंथुसियास्ट, ओके। और कोई भी एक इंसान जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, यानी बहुत ज़्यादा जोशीला, जिसमें जोश है, हु हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू सो मेनी थिंग्स, वो इसको ईजिली क्या कर सकता है, पिक कर सकता है। इट इज़ एन एक्सलेंट हॉबी फॉर पीपल हु लाइक टू वर्क विद देयर हैंड्स। ये एक एक्सलेंट हॉबी है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से काम करना जिन्हें बहुत पसंद होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पैपी ए मैश इन फ्रेंच मीन्स, मतलब बेसिकली फ्रेंच का एक वर्ड है, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो कैसा वर्ड है पैपी ए मैश, ओके। तो बेसिकली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, सबको अलग लग रहा होगा। मीन्स च्यूड पेपर, मतलब चबा हुआ पेपर होता है इसका मतलब, ठीक है। इट इन्वॉल्व यूजिंग शेडेड, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, शेडेड आपको पता होगा, जैसे वो पेपर को शेड मशीन डाल के वैसे आपके पेपर निकलते हैं ना। और टॉन, जो आपको पिक्चर दिख रही होगी वो वैसा। और टॉन पेपर, टॉन मतलब फाड़ दे जैसे पेपर को, ठीक है, काट कर देना। एंड पेस्ट करना होगा टू कंस्ट्रक्ट स्टडी मतलब होता है आपको बेटा हार्ड, ठीक है, लाइट वेट आर्टिकल्स ऑफ एनी साइज और शेप के, ठीक है। व्हाट इज एस्टोनिशिंग मतलब होता है सरप्राइजिंग, जो कि एक सरप्राइजिंग चीज़ होगी। अबाउट पैपी ए मैश इज द वे ओल्ड पेपर, एक ये सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो पैपी ए मैश है, एक तरीके आज में ओल्ड पेपर जो होता है दैट रैदर फिल्मिसी स्टफ, फिल्मिसी मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने सॉफ्ट, ठीक है, फिल्मिसी मतलब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने सॉफ्ट, कैन बी ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मिक्सचर, एक प्रोसेस से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मिक्सचर विद पेस्ट के साथ एक मिक्सचर बना के हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स। इससे हम एक्सट्रीमली हार्ड और एक ऐसे ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है पैपी ए मैश के बारे में कुछ बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ पैपी ए मैश डेट्स बैक टू एशियंट चाइना, ठीक है। इसका ओरिजिन बताया हुआ है कि चाइना का है बेसिकली। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ पैपी ए मैश वॉज अमंग एशियन इजिप्टियंस, ठीक है। जो अर्लीस्ट यहाँ पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस को, इस चीज़ को, पैपी ए मैश को, कौन है वो, वॉज द इजिप्टियंस, वो यूज़ कर रहे हैं। हु यूज्ड इट टू क्राफ्ट मास्क यूज इन डेथ सेरेमनीज, जो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वो डेथ सेरेमनीज, यानी जो मर जाता है, जो कि देखिए जो बॉर्न हुआ उसको बर्थ एनिवर्सरी बोलते हैं, एंड जो मर गए उसको डेथ सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो क्या करते हैं, जो इजिप्टियंस होते हैं वो इस मास्क का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेथ सेरेमनी, ओके। द फ्रेंच पॉपुलराइज द मॉड्यूल पल्प इन यूरोप ड्यूरिंग द 1600s। फ्रेंच ने पॉपुलराइज किया था इस मॉड्यूलेबल पल्प को इन यूरोप में, कब, ड्यूरिंग द 1600s, ओके। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए पैपी ए मैश मास्क। अब कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज दी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए एंड डिस्कवर हाउ इजी इट इज़ टू क्रिएट अमेजिंग पैपी ए मैश वर्क ऑफ आर्ट। स्टेप फॉलो कीजिए और देखिए ये कितना ईजी है इसको बनाना, ये वो जो एक आर्ट है इसको बनाना कितना ईजी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो बताई हुई है इन्होंने, वो ये बताई हुई है, दिस एक्टिविटी हैज़ बीन सजेस्टेड बाय जॉनी गुड, अ लीडिंग स्कल्प्टर। एक्टिविटी है, किसने सजेस्ट की थी, जॉनी गुड ने नाम दिया हुआ है जिसने बताई होगी, ठीक है, जो एक लीडिंग स्कल्प्टर थे। दिस स्ट्राइकिंग ऑर्गन ऊतन मास्क, ये जो स्ट्राइकिंग ऑर्गन ऊतन मास्क है, कैन बी यूज एज अ वॉल हैंगिंग और इन स्कूल ड्रामेटिक प्रोडक्शंस। इस मास्क का आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट ऑन एज अ पर्पस ऑफ वॉल हैंगिंग, ठीक है, आपको लटका सकते हो उसको वॉल पे। और या फिर आप स्कूल ड्रामेटिक प्रोडक्शन, यानी आप स्कूल में जो ड्रामा वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आप इस मास्क का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत फनी, मतलब अच्छा। औरंग ऊतन इज़ एन एंडेंजर्ड ग्रेट ऐप नेटिव टू इंडोनेशिया। तो ये क्या, एक तरह से बेसिकली एक प्रजाति है मंकी की, ठीक है। एंडेंजर्ड मतलब होता है खतरे में, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडोनेशिया के पास में पाए जाते हैं।
सो होप सो आपको ये वीडियो, ये अभी जो चैप्टर मैं आपको क्रिएटिव रीयूज समझाई थी, यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। आपको वो वाली पोएम समझिए, नेचर द जेंटलेस्ट मदर इज़, तो वो वीडियो मैंने बना दी है आपकी, जो कि आपने मुझे कमेंट किए थे पिछली वीडियोज़ में कि मैम हमें इस चैप्टर पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है ना। आपको आई बटन पर भी शो रहा होगा, तो अगर आपको वो चैप्टर समझना है तो आप समझ लीजिएगा। एंड एक चीज़ है कि मेरी बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ए हाउस ऑफ टायर और द विलेज ब्लैकस्मिथ, तो मैं इसके बाद उन्हीं दोनों चैप्टर्स में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपकी दूसरी कोई डिमांड हो, मतलब आपको आपकी बुक में कोई और चैप्टर हो या फिर आपको किसी और चैप्टर पे चाहिए हो, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा। पहले मैं उन्हीं पे वीडियो बनाऊंगी, ऑफकोर्स जो आपको पहले ज़रूरत होगी जिस चैप्टर की ज़्यादा, मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको अगर चैप्टर, जो भी मैंने ऑलरेडी बहुत से चैप्टर्स आपके ऑलरेडी बना दिए हैं, एंड द बुक नेम इज़ कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज। इसके मैंने 3 क्वेश्चंस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, स्पीक जेंटली, ये ऑलरेडी जो आपके 2 चैप्टर एंड 1 पोएम है, इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की है क्लास 8 इंग्लिश के नाम से। सो आपको अगर इनमें से कोई भी चैप्टर या फिर आपको ये जो पोएम है अगर आपको समझनी हो तो आप समझ लीजिएगा। So thank you so much for visiting my channel.